थोड़ा सा भैया और है, आप भी अच्छे से खिंचवा ली। आप वीडियो बनाएंगे कि नहीं बनाएंगे? हाँ ठीक है। आप तमाम दोस्तों का हमारे YouTube चैनल लाइव ब्लॉग NR पे स्वागत है। आज मैं भारत की ऐतिहासिक धरोहर नालंदा विश्वविद्यालय, बाहर से नालंदा विश्वविद्यालय का दृश्य देखिए। अभी अंदर चल के मैं इसकी पूरी इतिहास, हिस्ट्री सब कुछ आप लोगों को बताऊंगा। इसकी जो लंबाई है वो 10 किलोमीटर लंबाई है और 5 किलोमीटर चौड़ाई है, लेकिन अभी फ़िलहाल हम उसके 10% को ही देखेंगे क्योंकि उतनी ही खुदाई हुई है। ये जिस रास्ते से लोग आवाजाही कर रहे हैं, ये रास्ता जो सकड़ी सी जो रास्ता है, ये अंग्रेज़ों ने 1861 ईस्वी में खुदाई के द्वारा इसे निकाला था। और भी रोचक बातें मैं अंदर जाके आपको बताता हूँ। इसके जले होने का दाग अभी तक है, आप ये देख रहे हैं, काली काली। अब यहाँ पे मैं आपको ये नालंदा विश्वविद्यालय जो खुदाई में जो पाई गई है उसके बारे में थोड़ी सी कुछ बताता हूँ। ये देखिए, ये जो विश्वविद्यालय है इसको 1861 में अंग्रेज़ों द्वारा पता लगाई गई कि यहाँ पर पहले कोई एक विश्वविद्यालय थी। नहीं तो हम भारतवासियों को पता ही नहीं था कि नालंदा विश्वविद्यालय नाम की भी कोई एक चीज़ थी। अब जो है इसकी इतिहास ये है, कैसे पता चली। एक हिंगसेंग करके चाइनीज़ स्टूडेंट थे जिन्होंने कि अपने किताब में इसके बारे में लिखा था। नालंदा विश्वविद्यालय की मेन गेट किधर है ये अभी तक किसी को पता ही नहीं है, क्योंकि खुदाई ही पूरी नहीं हो पाई है। जितना अंग्रेज़ों ने हमें खोद के दिया है बस हम उसी को रखे हुए हैं, संभाल के रखे हुए हैं। हम लोग जो है इस रास्ते से आते हैं। फ़िलहाल मैं यहाँ पे हूँ। इधर नालंदा विश्वविद्यालय का जो है ये आवासीय लाइब्रेरी साइड है। इधर ही हेंगस्वेंग नामक जिनके बुक से हमें ये पता चला है, उधर अभी हम चलने वाले हैं। अब हम सब चलते हैं। हिंगसेंग का जो कच्छ था वो किधर था, उधर चलते हैं। और उसके बाद ये देख लीजिए आप नक्शा में, इस रास्ते से हम लोग अभी आए हैं। इसका मेन गेट अभी भी कहाँ है पता नहीं है। पहले तो ये सारा जो है, जो कुछ भी आप देख रहे हैं, ये सब कुछ एक पहाड़ थी। इसको हिंगसेंग नामक की, जो चाइना के बारे में इतना तो पता ही होगा मित्रों आप लोगों को कि चाइना में इंग्लिश पढ़ाई नहीं होती है, अभी भी नहीं होती है। नालंदा विश्वविद्यालय का सबसे ऐतिहासिक चीज़ आप जब भी कभी देखते होंगे तो आपको ये ज़रूर दिखाया जाता होगा। यही वो चीज़ है, यही वो कह सकते हैं, इसको हम लोग एक प्रकार से कब्र कह सकते हैं। और इसी के अंदर जो है ध्यान में बैठे थे शांतनु। ये देखिए, ये अब हम जा रहे हैं हिंगसेंग, जिनके किताब से पता चला कि नालंदा विश्वविद्यालय बोल के भी कोई जगह है हमारे बिहार में। उधर हम लोग जा रहे हैं उनके कक्ष में, वो जिस कक्ष में रहते थे। अभी भी देखिए जली हुई का कालेपन का दाग अभी तक है। और ये जो है, ये देखते हैं हम लोग, पुराने ज़माने में बिजली की व्यवस्था थी नहीं। इसी प्रकार का कक्ष होता था विद्यार्थियों के रहने के लिए। ये सारे कक्ष उसी के हैं, सारे विद्यार्थियों के। अभी मित्रों हम आपको लेके चले आए हैं हिंगसेंग के कक्ष में, जो कक्ष जिनके द्वारा हमें पता चली है कि नालंदा विश्वविद्यालय नाम की भी कोई चीज़ थी। यही उनका कक्ष था। और ये पूजा स्थल बाद में बना गया। हिंगसेंग जो है 1225 ईस्वी में भारत आए थे पढ़ने के लिए, और उसके बाद उन्होंने
1235 ईस्वी में वो फिर चले गए। अब हम लोग नालंदा खंडहर के रसोई में आ गए हैं। अब मैं आपको रसोई, जिसका कि रसोई का कढ़ाई बढ़ाई अभी भी सहेज के रखा गया है, वहाँ भी यही नालंदा म्यूजियम में ही देखते हैं। वहाँ की टिकट अगर जो मिलती है तो आप सबको लेके चलते हैं वहाँ। ऑनलाइन होगी तो ज़रूर लेके जाएंगे। तो अभी चलिए इस दिखाता हूँ पुराना और नया का आपको अंतर। एक रोचक जानकारी आपको देने वाला हूँ, थोड़ी सी सब्र करें। ये कक्ष जो है, मैं इसी की बात कर रहा था। इस कक्ष में दाल चावल यही सब रखा जाता था। आप इसकी यही देख सकते हैं कि देखिए, ये ऊपर में जो आप इस साइड देख रहे हैं, ये पुराना खुदाई किया हुआ चीज़ था और ये हमारे भारत सरकार ने ये नया खोज के निकाला है। ये देख रहे होंगे अभी भी इसमें मिट्टी लग रहा है, जैसे ताजी है, जैसे ऊपर से वर्क की गई है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। ये अभी हाल फिलहाल खोदा गया है। जितना भी आयरन वर्क आप लोग देख रहे हो, ये सारे रिवील्ड हुई है। ये सब जो है भारत सरकार द्वारा, अंग्रेज़ों द्वारा ये सब बनाई गई है, क्योंकि ये कमज़ोर ना हो, इसलिए A to Z ये वर्क जो देख रहे हो आप, ये सारा जो है रिवील्ड हुई है। ये कंक्रीट वगैरह सब कुछ। ये देखें नालंदा विश्वविद्यालय का एक मंदिर। अब मित्रों, चलते चलते आप लोगों को मैं इसके इतिहास के बारे में भी बताते चलूँ, क्या हुआ था नालंदा विश्वविद्यालय के साथ, इसके कौन से, कैसे ये खंडहर में तब्दील हो गई, सब कुछ कहीं पे थोड़ी सी जगह मिलती है तो बैठ के आराम से आप लोगों को बताता हूँ। ये देखें, ये जो है ये चूल्हा है, शायद क्या है वो मैं कंफर्म नहीं हूँ, लेकिन मैं जहाँ तक मैंने ये टूर गाइड से पता किया है, उन्होंने बताया ये चूल्हा है और ये सब ये कक्ष है। अब इसके बारे में कुछ मित्रों मैं आपको बताता हूँ थोड़ी सी नालंदा विश्वविद्यालय के बारे में कि ये क्या था। तो फिर ये एक बहुत ही 1111वीं सदी में ये बहुत बड़ी एक विश्वविद्यालय थी, जहाँ पे कि पूरे विश्व से लोग यहाँ पढ़ने के लिए आते थे। टर्की से, श्रीलंका से, इंडोनेशिया से, बहुत जगहों से विद्यार्थी पढ़ने आते थे। यहाँ पे जो है तकरीबन आर्यभट्ट, जो हमारे जीरो के जनक हैं, वो भी एक समय यहाँ पे प्रधान रह चुके हैं। और इसके बारे में मैं आपको बताते चलूँ कि इसे बख्तियार खिलजी ने हमारे इस नालंदा विश्वविद्यालय, हमारे इस बिहार के गौरव को आग लगा दिया था। आग इस कारण से बस लगाया था कि वो एक समय बीमार हो गया था, तो वो अपने हकीमों से बहुत सारा इलाज करवाया, वो ठीक नहीं हो रहा था। तो किसी ने बताया उसे कि नालंदा विश्वविद्यालय में एक वैद्य हैं जिनका नाम कि राहुल श्री बर्द है, तो आप उनसे जाके मिले, वो आपको सही कर देंगे। तो ऐसा उन्हें बोला गया था। तो राहुल श्री वैद्य ने क्या किया था कि उनको एक कुरान में दवाई लगा के दे दिया था। तो और वो फिर कुछ दिनों में वो ठीक भी हो गया था। तो उससे ये बहुत ईर्ष्या हो गई कि किसी हिंदू हकीम ने मुझे कैसे ठीक कर दिया। तो इसलिए उन्होंने फिर आया नालंदा विश्वविद्यालय के पुस्तकालय में और कुरान खोजा। कुरान नहीं मिलने के कारण से उन्होंने क्या किया कि आग लगा दिया। और आग लगाया तो कहा जाता है कि पूरे 6 महीने तक आग लगी ही रह गई। मैं जो आपको ये काले काले जो धब्बे दिखा रहा हूँ, ये सब उसी ज़माने की है जो जब आग लगी थी, तब से अभी तक ऐसे ही है। और नालंदा विश्वविद्यालय के बहुत सारे आपके जो है विद्यार्थी जो विश्व में प्रसिद्ध हुए, उनमें आपके थे हर्षवर्धन थे, वासुबंधन थे, धर्मपाल थे, नागार्जुन थे, हिंगसेन, जिनके बुक से हमें पता चला। चाइना वो चले गए थे, फिर चाइना वालों ने
चाइना अंग्रेज़ों ने उनके बुक को इंग्लिश में ट्रांसफ़र किया, फिर पता चला कि यहाँ पे ये खंडर था। मतलब हमें हमारा इतिहास ही नहीं पता था कि हमारे इतिहास भी कोई नालंदा विश्वविद्यालय थी। तो ये हम लोगों के लिए काफ़ी शर्म की बात है। और उससे भी बड़ी शर्म की बात है कि अंग्रेज़ों ने जो हमें खोद के दिया है, जैसे कहा जाता है कि नालंदा विश्वविद्यालय 10 किलोमीटर लंबा 5 किलोमीटर चौड़ा था, तो अंग्रेज़ों ने उसकी 10% खुदाई की है और उसी को हम लोग सहेज के रखे हुए हैं। अभी भी हम लोग जो है वो खुदाई वगैरह कुछ भी नहीं कर रहे हैं। और यहाँ पे जो है 10,000 स्टूडेंट और 2500 के लगभग में टीचर रहते थे इस विश्वविद्यालय में। यहाँ पे 3 लाइब्रेरी थी। देखिए, ये जैसे कि ये कमरा मैं आपको बता रहा हूँ, ये हो गई लंफ रखने की जगह। देख लीजिए आप, त्रिकोण आकार में ये हो गई लंफ रखने की जगह। ये होता है, अभी भी देखिएगा पुराने कमरे में कि कैसे होता है कि 2 ऐसे कील होती है और ऐसे उठा के करने वाला। तो ये उसी टाइप का था, बीच में कोई दरवाज़ा नहीं था, सब इसी तरीके से थे। और ये लंफ रखने के लिए पहले तो इलेक्ट्रिसिटी बिजली वगैरह होती नहीं थी, तो इसी तरह के लंफ रख के यहाँ पे पढ़ाई वगैरह किया जाती थी। ये सब जो है ये सब छात्रावास है। और मैं अपनी बातें पूरी कर लूँ, ये सारी जो आप देख रहे हैं ये सब छात्रावास है। ये सब में स्टूडेंट रहते थे। यहाँ पे वो दिन को यहाँ पढ़ते थे, रात को अपने अपने कमरे में शिफ्ट हो जाते थे। इसी प्रकार से ये सारा टोटल अभी जितने भी खुदाई में पाया गया है वो 11 में से 10 तो हमें लगता है कि वो छात्रावास ही मिली है। एक रसोई घर मिली है। और तो मित्रों, मैं बता रहा था नालंदा विश्वविद्यालय की जो लाइब्रेरी थी, वो लाइब्रेरी जो है 3 भाग में बटी हुई थी। सारी की सारी 9 मंजिला थी। और 3 लाइब्रेरी जो थी, तीनों का नाम था रत्न सागर, रत्नोदधि, रत्नरंजक। ये इन तीनों में कहा जाता है कि विश्व की हर एक बुक रखी हुई थी, जो कि जिसकी संख्या लगभग 90 लाख थी। तो पता नहीं मित्रों, क्या बख्तियार खिलजी को क्या दुश्मनी थी कि उन्होंने हमारे इस वर्ल्ड हेरिटेज जो आज बन गया, ये कभी एक बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी हुआ करती थी, उसे आग लगा दिया, उसे जला दिया। और उसके नाम पे यहाँ एक बख्तियारपुर स्टेशन जो है वो शायद, मुझे जहाँ तक पता है, वो बख्तियार खिलजी के नाम पे ही है। बख्तियारपुर जंक्शन जो हम सब कभी कलकत्ता दिल्ली मेन लाइन में वो है, पटना से तकरीबन 60 किलोमीटर दूर, 50 किलोमीटर दूर। तो अभी मित्रों हो सकता है मैं आपको म्यूज़ियम लेके चलूं, वो फिर अगली वीडियो में। और थोड़ा सा आप लोगों का सपोर्ट चाहिए, प्यार चाहिए। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, लाइव ब्लॉग एनआर को। और भी मैं इसी तरह की और भी वीडियो, नॉलेजेबल वीडियो मैं आप लोगों के लिए, आर्यभट्ट का गांव भी जाने वाला हूं। अगर जो आप लोगों ने टारगेट पूरा कर दिया, आप लोग ही बताओ कितना टारगेट होना चाहिए इस वीडियो के लाइक का। उतने लाइक को आप लोग कंप्लीट करो, फिर मैं आप सबको आर्यभट्ट का जो जीरो के जनक हैं, मैं उनके गांव ले जाके भी आपको वीडियो बना के दूंगा। वो सब फिर कभी। अभी फ़िलहाल चलें, आप लोग को मैं नालंदा खंडहर घुमाता हूँ। जो थोड़ी बहुत जानकारी छूट गई हो तो वो आप कमेंट करें, मैं जो जानता हूँ वो आपको ज़रूर बताऊँगा। और अब नालंदा खंडहर का सब कुछ बता ही दिया, क्यों जला, कैसे पता चला, किसने खुदाई की, सब कुछ तो बता ही दिया हूँ। फिर भी कुछ अगर जो जानकारी आप लोगों को, मित्रों को चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में करें। और एक चीज़ मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि नालंदा बाई रोड आ सकते हैं आप, बाई ट्रेन। यहाँ पे कोई, या तो आपको राजगीर जानी पड़ेगी या फिर वही बख्तियारपुर उतरनी पड़ेगी। बाई रोड ही यहाँ पे आने का बेस्ट तरीका है। और चलें, अब आवास से छात्रा आवास दिखाई दिया। ये सब जो है, कहा जाता है कि इन सबों में जो है
एक कक्ष में 50 यहाँ पे 10,000 विद्यार्थी और 2,500 टीचर रहते थे। मित्रों, कभी भी अगर जो आप नालंदा विश्वविद्यालय आते हैं तो यहाँ पे भारत सरकार द्वारा दिए गए टूर गाइड जो होते हैं उनसे जो है उन्हीं को आप रखें। आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के थ्रू दिए गए आदमियों से ही आप संपर्क करें। और दलाई लामा और माननीय प्रधानमंत्री जी जब यहाँ आए थे 2016 में, तभी जाके इसे वर्ल्ड हेरिटेज में शामिल किया गया है। तो ये सब जो आप देख रहे हैं सारे छात्रावास ही हैं। मैं आपको स्टार्टिंग में ही दिखाया था ड्राइंग में, आप पूरी वीडियो देखे होंगे तो आपको पता चला होगा कि मैंने वहीं पे बताया था कि छात्रावास जो है जिस सकड़ी रास्ते से हम लोगों ने इन किया उसके जो भी दाएं साइड था वो सब कुछ जो है 10 के 10 ही वो पूरा छात्रावास ही है। एक रसोई घर मिली है। कहा जाता है कि रसोई घर में जो कढ़ाई है या और कुछ भी है वो सब कुछ अभी भी रखा हुआ है। तो मैं जाता हूँ वहाँ तो आपको वहाँ की वीडियो भी अगली बार नेक्स्ट वीडियो आपको दूंगा। लेकिन इसको आप कम से कम 1000 लाइक तो होना ही चाहिए मित्रों। नालंदा खंडर है विश्वविद्यालय, 1000 लाइक। कितना लाइक होना चाहिए सानिया जी? कम 1000। चलिए अब आपके जो है मित्रों लोग, आप एक बार बोल दीजिए लाइक शेयर सब्सक्राइब करने के लिए। लाइक और शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू। जय हिंद मित्रों।